हो गया ना। अब चलो इधर देखो, आप पढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है, ठीक ना, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, लिख रहे हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है, ध्यान से सुनना है। देख लो इधर, अभी बहुत सारे चीज अभी बता रहे हैं, अब मैथ पढ़ाएंगे अभी टॉपिक के बाद जो है, ठीक ना। आईएससी का ही मैथ का टॉपिक पढ़ाएंगे, तबे फिजिक्स का सवाल बनेगा। अब मैथ का दर्दनाक टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन ओकरा में से एक एक चीज़ पढ़ाना है हमको, ठीक ना। हमको जितना जितना यूज अगर यूज होगा, ठीक ना, फिजिक्स में वही वाला चीज़ सब मैथ वाला पढ़ा देंगे, बता देंगे। बात समझ रहा है ना, है? तो अगला नंबर देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। देखो एक बात लिखल है, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं छोटा सा। द स्पीड ऑफ ए बॉडी फॉर इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। ज़्यादा बड़का नहीं, छोटाने में निपटा दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मेरा बात सुन लो इधर, देखो डिफिनेशन लिख दिए हैं, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, सुनो इधर इधर। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, क्षणिक। हिंदी में बोलते हैं क्षणिक, लेकिन क्षण मतलब जानते हो ना, नहीं कहते हैं कि कोई चीज़ जो होता है ना तुरंत भर में हो जाता है। हेलो इधर, यानी कि सुन लो इधर, कोई भी चीज़ जो होता है अगर तुरंत अगर हो जा रहा है तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। इंस्टेंट का मतलब क्षण होता है, कि कोई चीज़ क्षण भर में हो गया। गाना भोजपुरी में नहीं सुना है कि छाने छाने बदले तो हरे मिजाज रजऊ, ठीक ना। हो तुम धोखेबाज का आगे कुछ और इस प्रकार से है, ठीक ना। माने पल पल भर में बेचारा बदल जा रहा है, पल 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 वर्ड बोल रहे हैं। एक और हिंदी देखो आ गया इसका, पल पल माने क्षण क्षण, ठीक ना। अरे समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, मतलब एक ऐसा स्पीड जो बार बार अचानक से तुरंत बदल जाए। अभी नहीं कि ज़्यादा नहीं बदले, एकदम हल्का सा बदले, थोड़ा सा बदले। अगर थोड़ा अगर बदल रहा है बार बार, तब इस प्रकार के जो स्पीड होगा, उस प्रकार के स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ क्या बोले, कि एक ऐसा स्पीड जो हल्का थोड़ा ज़्यादा के बात नहीं किया जाएगा। इसमें इस बात को याद रखना कि हल्का अगर बदलेगा, थोड़ा अगर बदलेगा, लेकिन बार बार बदलेगा, तुरंत बदलेगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस। इसीलिए गाना भी सुना दिए। बात समझ में आया, ये इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। अभी अगला दिन पूछेंगे कि बताओ इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, ठीक ना। अभी कोई बोल दिया, कोई आदमी हमको मान लो कि बोल दिया ना, कहीं भी नहीं करेंगे, अंतर से बोल भी नहीं करेंगे, जाइए आई हेट यू। तब तक ले थोड़ा सा कुछ बात ऐसा कहा, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। तुरंत भर में जानते हो, पल भर में आदमी बदल जा रहा है, ठीक ना। एक आदमी गुस्सा गया पैसा खातिर, ले बाबू पैसा ले, मूड चेंज। अरे बात समझ में आया ना। तो यही बता रहे हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस का कमाल है कि नहीं है। तो अब अगला नंबर, इसको फिगर से समझते हैं, इसका फार्मूला कैसे आता है।
अब इस बात को समझते हैं, ठीक ना। देखो इधर, अब मान लेते हैं, सुनो रहे, इधर इधर मान लो कि यहाँ से कोई आदमी ऐसे चलना चालू किया, ठीक ना, ऐसे चलना चालू किया, बात सुना यार, ठीक ना। ऐसे यहाँ से मान लो कि एक आदमी ऐसे चलना चालू किया, अब यहाँ से मान लो कि एक जगह से इसे चलना चालू किया ना, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ऐसे आया, इस पॉइंट तक आया, इस जगह तक आया, कहाँ तक आया, इस जगह तक, बात सुना यार, कहाँ तक आया, इस जगह तक आया। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आया तो कुछ दूरी चला होगा ना, तो उसको मान लेते हैं x, क्या मानते हैं, x। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चला उसको हम लोग क्या मानेंगे, x, यानी x1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x1। मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसको हम लोग बोलेंगे x1, क्या मानेंगे, x1। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, t1, क्या बोलेंगे, t1। लेकिन जैसे यहाँ तक आया, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, ठीक ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, मतलब आराम से आया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आते ओकर मिजाज बदल गया, ठीक ना। अब बदल करके थोड़ा सा आगे ऐसे बदल गया, थोड़ा सा, अभी तुरंत बताए थे, हल्का सा बदला, हल्का सा आगे गया, ठीक ना। अब यही हल्का सा, सुनो इधर, अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होगा उसको हम क्या मानेंगे, x2, क्या मानेंगे, x2। समझो इधर, यहाँ से यहाँ तक के दूरी क्या मानेंगे, x2। यहाँ से यहाँ तक देखो थोड़ा सा बदला, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या मानेंगे, x2। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जो टाइम चलेगा, मतलब होगा, वो क्या होगा, t2, मतलब टोटल। अच्छा बताओ कि हल्का सा जो चेंज हुआ, चेंज कौन हुआ, यहीं से ना बदला, तो यहाँ से यहाँ तक के जो स्पीड होगा, सुन लो मेरा बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड केकरा बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक के बीच को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच के बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच के बोलेंगे, ठीक ना। तो याद रखना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि तुरंत जो बदला, तो बताओ कहाँ से बदला, यहाँ से बदला, यहाँ से यही ना बदला थोड़ा सा। और ये भी बताया कि थोड़ा सा बदलेगा, ठीक ना, तो थोड़ा सा बदलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक ना, इसको कुछ से बोलेंगे, लेकिन एकर मान बताओ, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या होगा, बताओ, यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2, बताओ यही क्या होगा, इसको कितना लिख सकते हैं, बताओ, एक टोटल में से, समझो इधर, ये टोटल में से ई वाला निकाल देंगे तो ये ना बचेगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस का लिख सकते हैं, x1। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक टाइम का लगा, t2, और यहाँ से यहाँ तक का लगा, t1। तब बताइए कि टोटल में से ई वाला निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ई वाला बचेगा, तो एक क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। क्या यह बात समझ में आया। अब हम लोग जो है, हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, ठीक ना। बताइए स्पीड का फार्मूला जनरल क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन क्या जानते हैं, टाइम, डिस्टेंस अपन क्या जानते हैं, टाइम, यही ना जानते हैं, बटा टाइम, या अपन बोलो कुछ भी बोलो। स्पीड को मान लो कि हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब भी लिख दिए, ई है जो स्पीड, मान ले कि ई लिख दिए। अब देखो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या है, ये ना इंस्टेंटेनियस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, x2 माइनस x1। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, टाइम है ना, तो t2 माइनस t1। देखो देखो इधर, ये देखो एक तरह से फार्मूला इस प्रकार से बन रहा है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है, यहाँ के बात किया जाएगा या जोड़ के बात किया जाएगा, मतलब बदल रहा है, क्या हो रहा है, घटाओ या तो जोड़ अगर आएगा तो समझो कि चेंज के बात करेगा, मतलब क्या हो रहा है, चेंज। बताओ ये चेंज ना हुआ था, तो हल्का सा हुआ था कि नहीं, तो मतलब ये चेंज के बात किया जा रहा है। देखो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, या प्लस, और सबसे ज्यादा माइनस ही आएगा,
ठीक ना। तो यानी कि जब चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज, देख लो इधर चेंज हो रहा है, तो इस चेंज को हम लोग डेल से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं, एकरा बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। अब ये चीज केमिस्ट्री में गर्दा उड़ा के यूज होगा, याद रखना, ठीक ना। यानी कि x2 माइनस x1 मतलब चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो ये देखो x1 x2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x, इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x लिखेंगे। और इसी प्रकार से नीचे भी तो देखो घट रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो डेल, और क्या लिखेंगे, t। तो ऐसे हम लोग इसको फार्मूला बनाते हैं। रो इन्हें देखो इधर, अब इन्हें हम सुनो इधर, बताओ इसको क्या बोलेंगे, डेल। क्या बोलेंगे, डेल। एक क्या बोलेंगे, डेल बोलेंगे। यानी कि डिस्टेंस हुआ, तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, जो चेंज वाला डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसको कौन सा टाइम बोलेंगे, चेंज वाला टाइम। बस में यार ये कैसे हुआ, तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। याद रखना कि खून के एक एक कतरा में सेव कर लो, बार बार ऐसा चीज बोला जाएगा। हम भी बार नहीं बोलेंगे, सर केमिस्ट्री वाला सर भी जो पढ़ाएंगे, ठीक ना, तो वो भी ऐसा का चीज बार बार बोलेंगे कि देखो चेंज हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट डेल एक्स लिख देते हैं, डेल वाई लिख देते हैं, डेल टी लिख देते हैं। बात समझ में रहा है ना। अभी देखो और, लेकिन ई जो है ना डेल, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन हम फिजिक्स में बता रहे हैं, इस डेल के जगह पर क्या यूज करते हैं, चेंज। ई का को बताता है, चेंज को क्या को बताएगा ये, अगला दिन ये पूछेंगे क्या को बताएगा, चेंज। अब एक जगह पर फिजिक्स में डी लिखाता है, क्या लिखाता है, डी। अब इस डी को यहाँ पर बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर एक्स देखो लगल है, बट्टा में क्या हो जाएगा, डी टी। डेल के जगह पर क्या लिखना है, डी टी। इस बात को याद रखना था, यही फार्मूला है। पूछा जाएगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या होता है सर, dx बटा dt। dx कहने का मतलब का, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक ना, चेंज इन टाइम। ये देखो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम। और d का मतलब डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कहता है कि कोई भी चीज को छोटा करें, क्या करें, छोटा, ठीक ना। एगो टॉपिक मैथे में आता है इंटीग्रेशन, वही क्या करता है ना, इंटीग्रेशन, वो कोई भी चीज को बड़ा करता है, क्या करता है, बड़ा करता है। तो इस बात को याद रखना है। अब बताओ, अब गलती से जो आदमी हम कह दिए कि बताओ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो गलती से सुनो इधर, गलती से बोल दिया कि डिस्टेंस बटा टाइम, उठा के नहीं पटकेंगे उसको, कूचेंगे कूचेंगे, ठीक ना। हमको जो चीज से मन करेगा ओकरे से पूछेंगे, ठीक ना, हमारे इच्छा पर डिपेंड करेगा। बस में ना, हाँ, इसलिए हम अपना मन का मालिक हैं, ठीक ना। यार आगे देखो इधर, इन्हें देखो, इन्हें इधर अगला नंबर जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। क्या है, क्या है, डिफरेंशिएशन। देखो अब मैथ का टॉपिक याद रखना कि 12th क्लास में समझो कि आधा टॉपिक, आधा बुक को लगभग माना जाता है कि कैलकुलस है। मैथ का एक ब्रांच है, जैसे फिजिक्स का ये जो अभी जो पढ़ा रहे हैं वो मैकेनिक्स है, का ये मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स में आता भी है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से मैथ में एक ब्रांच है कैलकुलस, जो लगभग आधा मैथ है, ओकरा में दुइये गो चीज पढ़ना है, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन तभी बनता है जब डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना अधूरा है। इसीलिए देख लो इधर, इधर अब दुइयो यूज है फिजिक्स में। अभी हमको जरूरत है डिफरेंशिएशन के, इसीलिए हम तुम लोग के जो है डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन ओकरा में जो सबसे पहला नंबर फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, वही बता रहे हैं। तो जो पहला फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है dx के पावर n बटा dx, और यहाँ पर जो होता है फार्मूला nx और n के पावर का हो जाएगा -1। ये है डिफरेंशिएशन का पहला नंबर फार्मूला। अभी जो बताएंगे, अभी देखो फार्मूला तो बता ही दे रहे हैं, फार्मूला पर एक बार सेट करके बताएंगे और एक बार डायरेक्ट आंसर,
ठीक ना। सवाल देखना है आपको, डायरेक्ट बताना है, बिना कलम पेन उठाए, बिना डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक ना। ऐसा चीज बताएंगे। अब अगला नंबर देखो, सवाल क्या है, कैसे सवाल आएगा। अब उस सवाल को दिखाते हैं कि अगर मान लो, ठीक ना, अगर हम दे दिए ऐसे, ध्यान से थोड़ा सा देखना है, ऐसे हम सवाल दे दिए कि एक्स स्क्वायर का दे दिए एक्स स्क्वायर। अभी थोड़ा समझना है, 3-4 गो सवाल हम बताएंगे, उसके बाद तुम लोग के बनाने के लिए देंगे, ठीक ना। देखिए एक्स स्क्वायर दे दिए, अब इसको कह दिए कि डिफ्रेंशिएट, मान लो कैसे लिख दिए और बोल दिए कि डिफ्रेंशिएट करना है इसको, क्या करना है इसको, डिफ्रेंशिएट, ठीक ना। अब कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, बस सुना यार। तो कैसे करेंगे, तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना, देख लो इधर फार्मूला, पहले फार्मूला पर सेट करेंगे। देखो डी, तो डी एक्स है ना, का है यहाँ देखो एक्स है ना। अगर मान लो यहाँ वाई रहता तो यहाँ क्या लिखते, वाई। अगर यहाँ जेड रहता तो क्या लिखते, अगर यहाँ एम रहता तो यहाँ पर क्या लिखते, वाई एम, ठीक ना। तो यानी कि एक्स लिख दिए। अब बताओ एन के जगह पर कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, बटा नीचे क्या लिखना है, dx, जस के तस। अब देखो, अब बराबर फार्मूला, बताओ n, यहाँ देखो n के जगह पर कितना है, हेलो, n के जगह पर ये पावरवा का होता है, n का होता है, तो n के जगह पर 2 हो गया ना। इधर समझ लो, अभी देखो फार्मूला पर बैठा रहे हैं, ठीक ना। बताओ n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान 2, अब फिर क्या लिखेंगे, x, क्या लिखेंगे, x। अब फिर देखो n के जगह पर कितना लिखना है, कितना 2, अब माइनस में कितना लिखना है, 1। अब देखो इधर 2x, और 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, कितना, 1। अब बताओ पावर में 1 लिखल जाता है, नहीं, अभी क्या हो गया, आंसर। बात सुनना यार। अभी देखो और सवाल देखो, अभी एक क्वेश्चन दिखाए हैं, एक इस प्रकार के। अब एक सवाल लिखेंगे ऐसे, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब मान लो कैसे 2x + 3x, और फिर ऐसे लिख दिए, मान लो 4 लिख दिए, ऐसे सवाल दे दिए। अब देखो इधर फिर देखो बता रहे हैं। अब यहाँ देख लो, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फार्मूला पर सेट करेंगे। पहले देखो d है तो d लिख दे, मान लो सॉल्यूशन कर रहे हैं d। अब कोष्ट में क्या लिखना है, x वाला, तो बताओ ये सब x में ना है, तो इसको ऐसे उतार देंगे, 2x² + 3x प्लस क्या लिखेंगे, 4, और बट्टा में क्या लिखना है, dx, क्या लिखना है, dx। बात समझ में आ रहा है, ऐसे लिख, हाँ। एकरा में अकेले था, एकरा में 1, 2, अब कै गो हो गया, 3, कै गो हो गया, 3 गो। अब देख लो इसको कैसे करेंगे। अब सुन लो, इधर है ये डी है, एकरो से मजा लेगा, डी एकरो से, सब के लिए है, ठीक ना। तब देख लो डी, अब ऐसे 2x² ऐसे, अब इन्हें तो ऐसे डी जो है ना, इस सब के जगह पर आएगा, तो ऐसे dx भी सब के नीचे लिखाएगा। तो देखो dx नीचे, देखो प्लस, तो प्लस, ये डी एकरो साथ है, तो डी। अब कोष्ट में लिखना पड़ेगा, और जो आदमी कोष्ट में नहीं लिखेगा हो जाएगा गलत। अब फिर देखो बट्टा में क्या लिखेंगे, dx, फिर देखो d, अब इन्हें क्या लिखाएगा, 4, अब बट्टा में क्या लिखाएगा, dx। समझ लो इधर। अब देखो एक और ऐसा करके बताए कैसे, देख लो इधर, ये देखो 2 है ना, ये 2 है कि नहीं, 2 के ऐसे ही लिखना है, ऐसे एकदम एकरा अंक रहेगा बगल में, इसको ऐसे उतार देना है। अब बता रहे हैं ना कि अगर इस सवाल अगर नहीं सीखा ना, पैरामेडिकल, NMGNM, BSc नर्सिंग के एग्जाम में गर्दा उड़ा के एकरे पर सवाल आता है, ठीक ना। अभी तो इतना ही बताएं, IIT में भी सवाल एकरे पर आता है,
जो एंट्रेंस का परीक्षा देते हैं ना, उसमें सब यही सब सवाल आता है, बहुत आसान है। लेकिन अभी भले फार्मूला पर बता रहे हैं, अभी डायरेक्ट आंसर बताएंगे। एगो रेंगा ऐसे फार्मूला पर बनाएगा। अब यहाँ देखो, ये दू जो है ना ऑलरेडी पहले लिखाएगा, ठीक। अब ई वाला दू है ना पावरवा, एक बगल में यहाँ तुरंत लिखाएगा। यही तो समझा रहे हैं। ये दू तो ऑलरेडी देखो लिखाएगा, अब ये पावर भी इन्हें बगल में लिखाएगा। हाँ, जितना गुना में कम हो जाएगा, गुना में। अब देखो x लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x। ये वाला का x है। अब बताओ पावर जो है ना ये तो दो लिखेबे करेगा। अब एकरा में हमेशा कितना घटाना है? ये देखो एक घटाना है ना, कितना घटाना है? सब में एक घटाना है। एक कहानी का हो गया, ऐसे लिखना है। प्लस अब एकरा में देखो, देखो 3 है ना, 3 है कि नहीं? 3। अब देखो यहाँ पर इधर इधर बताओ, यहाँ पावर में कितना है? एक छुपल रहता है। बताओ एक यहाँ बगल में से आएगा, आएगा ना। अब देखो x, अभी तुरंत ऐसे किए थे। अब पावर में कितना है? 1। अब हमेशा कितना घटाना है? 1। अब एक बात और याद रखना, सुनो इधर, खतरनाक बात अब बता रहे हैं। देखो अगर एकरा में x लगल है, तो जिसमें x y z अगर कोई वेरिएबल अगर नहीं लगल होगा, खाली कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब गिनती, कांस्टेंट कहने का मतलब का गिनती। अगर सिर्फ ओनली वन अगर गिनती होगा, 1 2 3 4 5 1 लाख जो भी होगा, तो ओकर डिफरेंशिएशन नहीं होता है। उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बात समझ में आया? अंक का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इतना ही पर रोक देंगे। देखो 2 दूनी x, अब घटाएंगे कितना बचेगा? अब प्लस 3 है कम, अब x, अब घटाएंगे कितना? 0। अब देख लो इधर, अभी यही सब सिखा रहे हैं, छोटा छोटा बात। एक नहीं लिखते हैं पावर में ना। अब देखो इधर 3, अब गुना में, गुना होगा ना? 4 माइनस 1, अरे माइनस न खाई बाबू ऐसे, ठीक ना। 3। अब बताओ कोई के पावर अगर 0 हो गया, बताए थे ना, क्या बताए थे? हाँ, कितना हो जाता है? अगर किसी का पावर अगर 0, अभी है, अभी मेरा पावर क्या है? हाँ, इसीलिए अभी सिंगल है। बात सुना है ना? चलो देखो, प्लस 3 है कम, 3, ठीक ना। बात सुना है ना? 3 है कम, देखो 1 लिख दिए। अभी क्या हो गया? क्या हो गया? ये आंसर। बात सुन में या? अब देखो, अरे अब डायरेक्ट, अब बता दिए, अब डायरेक्ट बताते हैं। इतना तक कर दिए फार्मूला पर। अब यह आ गया, मान लो कि एग्जाम में बैठ गए, 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, कैसे बनाएंगे? अब बताओ, ऐसे नहीं बनाना है वहाँ पर, लेकिन हम अभी बता रहे हैं कि तुम लोग के अभी ऐसे सीखना है, क्योंकि डेरिवेशन प्रूफ करवाएंगे ना 9th क्लास वाला। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v बराबर u प्लस AT फार्मूला है ना, v स्क्वायर बराबर स्क्वायर, यही इसी पर प्रूफ करवाएंगे, आएगा, ठीक ना। इसलिए तरीका जानना है। अब देखो डायरेक्ट आंसर है ना, ऐसे गुना 2 2 नहीं 4। अब यहाँ 1 कम करना है हमेशा, 2 2 नहीं 4x, अब 1 कम कर देंगे, 2 में से 1 1 बचेगा। बताओ कितना हो जाएगा? 4 होगा ना? 4 हुआ कि नहीं? अब 1 तो नहीं लिखते हैं, 1 कम किए तो पावर, अब प्लस, तो प्लस। अब बताओ कि ये वाला अगर ऐसे रहेगा, देखो पावर नहीं है, पावर नहीं है, तो एकड़ x का जो है नहीं मान लेना है, ये हटा देना है, खाली क्या बचेगा? 3। अब एकड़ हो भी नहीं करता है। बात सुना या? ये डायरेक्ट है, ठीक ना। अभी देखो कोई भी सवाल डायरेक्ट है एकदम फटाफट, ठीक ना। यही वाला तरीका है, फार्मूले सेट किए हैं, लेकिन डायरेक्ट तो बताए हैं। क्या बताए हैं? डायरेक्ट। एक रे देखो, यहाँ देखो, इधर इधर, इसी का देखो बगल में 1 है ना, तो 2 कम, 2x, और 1 घटा दिए, ठीक है। तो यही चीज़ है।